अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप जो है फर्स्ट टाइम लिनक्स को कैसे अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि लिनक्स क्या है और उसके बेसिक्स के हवाले से बात की थी और हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की थी कि लिनक्स में आपको बहुत से वर्जन्स मिलते हैं। जैसे हमारे पास विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 के मुख्तलिफ वर्जन हैं विंडोज़ के। इसी तरह लिनक्स में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। आप मुख्तलिफ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कहलाती हैं उन्हें आप अपनी पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूशन को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है इस्तेमाल में थोड़ी सी मुश्किल है, जबकि कुछ आसान हैं। और जो अगर फर्स्ट टाइम जो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो रिकमेंड मैं करूँगा उसमें आपके पास लुबुंटू है, जो बहुत ही लाइट वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी उसको अगर आपके वो कोई पुराना सिस्टम 10-15 साल पुराना सिस्टम भी है तो वहाँ पर भी चल जाएगी। उसमें आपको 2 GB रैम हो तो बहुत काफ़ी है, उसमें मसला नहीं होगा आपके साथ। फिर इसके बाद हमारे पास लिनक्स मिंट आ जाती है, लिनक्स लाइट है, एमएक्स लिनक्स है, एलिमेंट्री ओएस है, काफ़ी चॉइसेस हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे लुबुंटू को। अब लुबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपको जो है lubuntu.me पे जाइए और वहाँ से लुबुंटू को जो है डाउनलोड कर लीजिए। ये एक आईएसओ इमेज होगा, तकरीबन 2 GB की फ़ाइल होती है ये। उसके बाद हमें एक बूटेबल यूएसबी बनाना होगी। बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर दस्तियाब हैं विंडोज़ में, लिनक्स में और मैक में। और इसमें आपके पास जो है रूफस है, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद बेलेना एचर है, ये भी बिल्कुल फ्री है। और फिर हमारे पास यूनेट पुट इन है। ये 3 एप्लीकेशंस हैं बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए, जबकि हमारे पास इनके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन मैं ये तीनों जो है ट्राई कर चुका हूँ और ये तीनों काम करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मसला होता है भी है आपके पास कि एक एप्लीकेशन काम नहीं करती, तो आप दूसरी ट्राई कर लें। और ये ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, चंद एमबी की एप्लीकेशन होती है, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बूटेबल यूएसबी बनाना होगी। बूटेबल यूएसबी बना के जो है तकरीबन ये आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे ये मुकम्मल प्रोसेस मुकम्मल होने में। और उनका जो इस्तेमाल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप एप्लीकेशन रन करें। आपकी जो आईएसओ इमेज है जो आपने डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट कीजिए और आपको एक 8 GB की जो है खाली यूएसबी दरकार होगी और वो अटैच करके आप जो है बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमें विंडोज़ जो इंस्टॉल करनी है, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इंस्टॉल विंडोज़ 7 के साथ। मेरे पास ऑलरेडी विंडोज़ 7 इंस्टॉल है मेरे सिस्टम पर और यहाँ पर 2 GB रैम भी मौजूद है। और मेरे पास जो है 3 पार्टीशन पहले से ही बनी हुई हैं। तो अगर आपके पास पार्टीशन नहीं बनी हुई तो आप जो है बहुत ही आसानी से पार्टीशन बना सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में आपके पास ऑप्शन आता है विंडोज़ 7 में, और इसके अलावा विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 में भी आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और कुछ मज़ीद एप्लीकेशन भी आपके पास मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए आप पार्टीशंस बना सकते हैं। और मैं भी यही इमेजिन करूँगा कि आपके पास जो है पार्टीशन अलग से बनी हुई है। मेरे पास 3 पार्टीशन बनी हुई है, एक तकरीबन 350 GB की है, एक 100 GB की और एक तकरीबन 30 GB की। 30 GB की जो पार्टीशन है उसमें मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है, जबकि जो 100 GB की पार्टीशन है मैं उसमें लुबुंटू को इंस्टॉल करूँगा। अब इंस्टॉल करने का प्रोसेस सादा है। आपको जो बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद अपने सिस्टम को आपने रीस्टार्ट करना है और अपनी यूएसबी है आपने उसको प्लग इन कर देना है। और उसके बाद आपने F12, F8 या डिलीट की प्रेस करनी है ताकि आप बूट मेन्यू चेक देख सकें। अगर आपके पास ये कीज़ काम नहीं करती तो आपको चेक करना होगा अपने जो भी सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर लिनोवो है तो लिनोवो बूट मेन्यू लिख के सर्च कीजिए तो आपको वो उसकी जो की है वो मिल जाएगी। और नॉर्मली ये F8, F12 या फिर डिलीट की होती है। और जब आप बूट मेन्यू देखें तो वहाँ से आपको जो है सिलेक्ट करना होगा यूएसबी का ऑप्शन, क्योंकि हम यूएसबी से जो है बूट करेंगे। यूएसबी को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है लुबुंटू की मेन स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से लुबुंटू को विंडोज 7 के साथ इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जब बूटेबल यूएसबी इंसर्ट कर दी है और सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद मैंने F12 प्रेस किया ताकि मैं बूट मेन्यू देख सकूँ। अब यहाँ से हमारे पास बूट मेन्यू आ जाएगा। अब ये देखिए मुझे यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट करना है, यहाँ से तीसरा ऑप्शन, और मैं यहाँ से इंटर करूँगा। यूएसबी डिवाइस आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप इंटर करेंगे। आपके पास हो सकता है कि यहाँ से कुछ मज़ीद ऑप्शन आएँ। यहाँ F12 काम ना करे बूट ऑप्शन के लिए तो आप F8 या डिलीट की को भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरे पास जो है ऑप्शन आ रहा है F1 का, ये आपके पास नहीं आएगा, नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे पास ये आ रहा है। अब ये लुबुंटू का जो मेन स्क्रीन है तो यहाँ से मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा। और ये देखिए स्टार्ट लुबुंटू चेक फॉर डिस्क और उसके ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं स्टार्ट लुबुंटू पे यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से आप स्टार्ट लुबुंटू पे करेंगे और लुबुंटू कुछ टाइम लेगा स्टार्ट होने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लुबुंटू स्टार्ट हो चुका है।
यहाँ से मैं लुबुंटू के डेस्कटॉप पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। और यहाँ से अब आप जो है बिल्कुल इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे किसी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे विंडोज़ वगैरह को फाइल्स एक्सेस करने के लिए, और वहाँ पर आप जो है अपने म्यूज़िक के फ़ोल्डर या कोई भी फ़ोल्डर देख सकते हैं, तो उसी तरह से अब यहाँ पर आप जो तमाम फ़ोल्डर जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी आपकी पार्टीशन बनी हुई है यानी सी, डी, ई या एफ़ ड्राइव जो आपके पास है, वो तमाम ड्राइव्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे साइड में डिवाइसेस जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तमाम डिवाइसेस, और यानी ये तमाम पार्टीशंस हैं। मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव यहाँ पर लगी हुई हैं और उनकी जितनी पार्टीशन है वो तमाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उनको मैंने नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आपने इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए आप जो है इंस्टॉल लुबुंटू पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो ये आपके पास इंस्टॉलर आ जाता है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, फर्स्ट स्क्रीन वेलकम है, और फिर सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास लोकेशन का है। तो मैं यहाँ से इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑटो डिटेक्ट हो चुकी है, और फिर यहाँ से आपने अपनी कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। अब पार्टीशन में आपके पास अगर देखें तो जो आपकी हार्ड ड्राइव होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी। मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव यहाँ पे हैं, और मैं जो पहली हार्ड ड्राइव है उसी को इस्तेमाल करूँगा, और जबकि मैनुअल पार्टीशन की तरफ मैं जाऊँगा, ऑटो नहीं। अगर आप ऑटो पे जाएंगे तो आपकी पूरी जो हार्ड ड्राइव वो फॉर्मेट हो जाएगी, यानी तमाम डेटा चला जाएगा। अब जो ए ड्राइव है मेरे पास, यानी जो पार्टीशन ड्राइव है, इसमें मुख्तलिफ पार्टीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 GB की है, 97 GB की है, और तकरीबन 350 GB की है, ये पार्टीशन बनी हुई है। अब 97 GB जो पार्टीशन है, मैं इसमें अपने विंडोज़ जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है लुबुंटू, इसको इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ से अब आपको इसको ही सिलेक्ट करना होगा। इस टाइम यहाँ पे अगर आप फाइल सिस्टम में देखें तो आपको नज़र आ रहा है NTFS। तो हम जो इंस्टॉल करेंगे वो NTFS में इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि NTFS जो है वो विंडोज़ के लिए है, जबकि हम यहाँ पे ext4 जो है इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आप तमाम पार्टीशंस भी देख सकते हैं, और यहाँ पे जो इनका साइज़ भी चेक कीजिए कि बिल्कुल बॉटम पे जो है कॉर्नर पे आप अगर देखें जहाँ पर टाइम डिस्प्ले होता है, तो जो इस पार्टीशन का साइज़ है ये 338 GB आपको शो हो रहा है। अब दूसरी पार्टीशन अगर आप ओपन करें तो वहाँ पर भी आपको उनका पार्टीशन का जो साइज़ है वो शो हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे विंडो जो आपने पार्टीशन सेलेक्ट करनी है इंस्टॉल करने के लिए, आप यहाँ कंप्यूटर के ऑप्शन में आके यहाँ पे उसका जो साइज़ है वो चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी पार्टीशन सेलेक्ट करनी है और आपका डेटा कौन कौन सी पार्टीशन में मौजूद है। तो यहाँ पे ये 97.7 GB का आपको देख सकते हैं कि ये पार्टीशन है और बिल्कुल खाली है। तो यहीं इसी में मैं जो है इंस्टॉल करूँगा अपना जो है लुबुंटू को। तो यहाँ से आपने 97 GB जैसे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो इसे सिलेक्ट करूँगा। किसी और को आपने सेलेक्ट नहीं करना, वरना आपका डेटा ज़ाया हो सकता है। और मैं यहाँ पे क्योंकि दोबारा भी चेक कर सकता हूँ यहाँ पे कि कौन सी ड्राइव है मेरी या कौन सी पार्टीशन है जिसमें मैंने इंस्टॉल करना है, तो उसके ये आपको तरीका भी मैंने बता दिया। क्योंकि 30 GB की जो पार्टीशन है उसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, और जबकि 350 GB जो डाउनलोड की डायरेक्टरी है या पार्टीशन है, जबकि 97 GB जो पार्टीशन है वो बिल्कुल खाली है, उसमें ही मैंने लिनक्स को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से देखिए आप नेक्स्ट को क्लिक नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए न्यू पार्टीशन टेबल बनाना होगा, या आप एडिट पे क्लिक करें या इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं एडिट कर रहा हूँ या डिलीट नहीं कर रहा, और यहाँ पे टोटल साइज़ जो है उसी से को इस्तेमाल करना है हमने। और यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन आपके पास देखिए फॉर्मेट का है, फॉर्मेट से सिलेक्ट कीजिए और फाइल सिस्टम ext4 सेलेक्ट कीजिए। जबकि माउंट पॉइंट आपने ये पे रूट सेलेक्ट करना है, ये जो स्लैश है इसका मतलब है रूट। तो माउंट पॉइंट रूट करके आपने यहाँ से ओके कर देना है, बाकी आपने यहाँ कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। अब ये देखिए यहाँ से जो हमारा फाइल सिस्टम चेंज हो चुका है, ext4 है, और माउंट पॉइंट यहाँ पे स्लैश आ रहा है यानी रूट। और यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए और अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कीजिए। मैं यहाँ पर अपने चैनल का यूज़र नेम दे रहा हूँ देसी टेकी। आप चाहें तो आप अपना नाम दे सकते हैं। अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लॉगिन ऑटोमेटिकली अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो फिर आपको जब भी लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड इंटर नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ से अब आपने नेक्स्ट कर देना है, और आप देखिए यहाँ पे आपको वार्निंग भी नज़र आ रही है पार्टीशन जो है आपकी, कि पहले पार्टीशन क्या थी और बाद में क्या हो जाएगी। अब SDA3 देखें, अगर आप वहाँ पे पहले 97.7 GB है, जबकि जो आपके दूसरा है आफ्टर में अगर देखें तो वहाँ पे लुबुंटू 1904 डिस्प्ले हो रहा है आपको। अब यहाँ आपके पास ये वार्निंग मैसेज भी आ चुका है, और इस वार्निंग मैसेज का मतलब ये है कि इस जो ड्राइव आप फॉरवर्ड करने जा रहे हैं ये तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो है लुबुंटू इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है यहाँ से, और ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। अगर लेकिन ये मेरे पास भी जो है बहुत पुराना सिस्टम है, कोई नया सिस्टम नहीं, तकरीबन 15 साल पुराना सिस्टम है ये, और 2 GB रैम इसमें मौजूद है। अब इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट होने दीजिए, और जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास आएगा मैसेज रीस्टार्ट सिस्टम का, तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए।
अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब रीस्टार्ट होने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ से अगर आपके पास हार्ड ड्राइव से स्टार्ट नहीं होता तो आप दोबारा यहाँ से F12 प्रेस करके जो है हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना होगा। अब आपको नेक्स्ट टाइम USB सिलेक्ट नहीं करनी। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। मैं यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। यहाँ से मेरे पास ये देखिए दोबारा ये ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से कंट्रोल आल्ट और डिलीट जो है प्रेस करूँगा, दोबारा रिस्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ से दोबारा से इस टाइम मैं F12 प्रेस करूँगा, क्योंकि सेटिंग में मैंने जो है USB को फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, प्रायोरिटी दी हुई है और मैंने USB रिमूव नहीं की, तो इस वजह से ये मेरे पास आ रहा है। तो अब यहाँ तो आप अपनी USB रिमूव कर दीजिए, यहाँ F12 प्रेस कीजिए और यहाँ से आप हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कीजिए। ये पहला ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से हार्ड ड्राइव पे ओके करूँ या इंटर करूँ तो मेरे पास दे देखिए यहाँ से F1 की तो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है और अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैं लुबुंटू को स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे आखिर में मेरे पास विंडोज़ 7 है। तो पहले विंडोज़ 7 को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि क्या विंडोज़ 7 हमारे पे स्टार्ट हो रही है या नहीं, कोई उसमें मसला तो नहीं हुआ इंस्टॉलेशन के दौरान। पहले ये चेक करते हैं। ये देखिए विंडोज़ हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है और अब यहाँ से अगर हम जाएंगे माई कंप्यूटर में तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए जो भी है ये आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर और हमारे पास तमाम ड्राइव जो हैं, और ये मेरी जो डाउनलोड की ड्राइव है यहाँ पे A ड्राइव में देख सकते हैं तमाम उसमें फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो अब विंडोज़ काम कर रही है। दोबारा से हम यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को और साथ ही जो USB आपने लगा रखी है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब F12 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं USB रिमूव कर चुका हूँ, तो अब सिस्टम जो है हार्ड ड्राइव से ही स्टार्ट होगा। यहाँ से मैं F1 प्रेस करूँगा कंटिन्यू के लिए और अब दोबारा मेरे पास यहाँ से ये मेन्यू आ जाएगा देखिए लुबुंटू और विंडोज़ 7 का। तो मैं यहाँ से लुबुंटू को एंटर करूँगा ताकि मैं लुबुंटू में इंस्टॉल हो सकूँ, लॉगिन कर सकूँ। और ये देखिए जी मेरे पास यहाँ से मैं लुबुंटू में लॉगिन कर चुका हूँ और हमारे जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ से आपको फोल्डर नेम नज़र आ रहा है देसी टेकी और माई कंप्यूटर में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से आप जो है तमाम ड्राइव्स दे सकते हैं जितने भी मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ से इसे ओपन करना होगा और यहाँ पे आप तमाम ड्राइव्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी विंडोज़ और लिनक्स दोनों हम एक साथ इंस्टॉल कर चुके हैं और डुअल बूट बिल्कुल हमारे पास काम कर रहा है। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस कि किस तरह से आप लिनक्स को और विंडोज़ को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप जो है विंडोज़ को और साथ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ ही आप लिनक्स की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना चाहें उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। तो अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से लुबुंटू को अब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो लिनक्स अब आपका इंस्टॉल हो जाए फर्स्ट टाइम, उसके बाद किस तरह से इसमें मुख्तलिफ जो प्रोसेस कर सकते हैं, आप प्रोग्राम्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।